पे धक्का करके नहीं ले सकते। ये बदमाशी और नहीं चलेगी, तानाशाही और नहीं चलेगी। आपको जो बार बार कह रहे हैं कि ये फर्जी टेस्ट कराओ, मैं बताना चाहूंगा ये टेस्ट इन कंपनियों ने, जो सीडीसी है, 31 दिसंबर को वापस ले लिया। जिन एफडीए के अंदर इन्होंने अप्लाई कर रखा था और जिसको सिर्फ इमरजेंसी के लिए अप्रूवल मिला था, यानी कि एक्सपेरिमेंटल, वो वापस ले लिया। इस टेस्ट का जो इन्वेंटर है डॉक्टर कैली बैंक्स विलिस, उन्होंने खुद कहा ये टेस्ट किसी भी चीज को और किसी वायरस को या किसी बैक्टीरिया को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। फिर भी इस प्रकार की आपको गाइडलाइंस और एडवाइजरी दी जा रही है कि आप टेस्ट करवाइए। टेस्ट करवा के आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं, फिर आपकी दुकानें बंद की जाती हैं, फिर आपके जो व्यापार हैं सारे बंद किए जाते हैं, आपके स्कूल बंद किए जाते हैं, हर चीज, कचहरियां बंद की जा रही हैं। कचहरियां ये कह रही हैं कि ये भैया ये वायरस फैल गया और अब जो है आपकी जो सारी प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन होगी, यानी कि आप जज के सामने खड़े होके उससे सवाल नहीं पूछ पाओगे। वो बटन दबाएगा, बंद हो जाएगा। आप देखो कुछ कंपनियां, ये एडवाइजरी आईसीएमआर जो कि एक कंपनी है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये कब बनी? 1911 में बनी। भैया 1911 में कौन राज करता था आपके ऊपर, बताओ कौन राज करता था? 1911 में कौन राज करता था? अंग्रेजों की सरकार थी कि नहीं थी? तो ये उस समय की कंपनी बनी हुई है। और ये कंपनी क्या कहती है? एडवाइजरी, जिसको आप कानून समझते हो, ये एडवाइजरी होती है। एडवाइजरी मतलब सुझाव। कोई भी व्यक्ति किसी को सुझाव दे सकता है लेकिन बाध्य नहीं कर सकता। तो ये आपको जो कहते हैं बार बार सुझाव देके, ये आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। आप इनके ऐसे सुझावों को या गाइडलाइन को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हो। व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारियों के लिए हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपनी अपनी दुकानों के बाहर लगाएं। उसमें सारी न्यायिक बातें बताई गई हैं। ऐसे गैर कानूनी असंवैधानिक लॉकडाउन जो है, इनको जो है आप जो है सिविल डिसोबीडियंस में जाइए और इस प्रकार की गैर न्यायिक चीजों को मानने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं। ऐसे जो नोटिस बनाए गए हैं, जिन नोटिस के अंदर ऐसा बताया गया है कि अगर कोई आपको मुंह के कच्छे के लिए चालान काटता है या कहता है, तो आप वो नोटिस खुद अपने हाथ से ऐसे अफसरों को नोटिस काटिए। वो नोटिस आप खुद काट के दीजिए, अपने वकील खुद बनना सीखिए। इनकलाब वंदे वंदे, इनकलाब, मजदूर एकता, छात्र एकता, व्यापारी एकता, इनकलाब। कौन? यही है, यही है। किसान एकता, चल रहा है। देखिए, आपको पहले भी नोटिस बार बार प्रोवाइड किया गया है। वो नोटिस जो है, आपके जितने भी पुलिस ऑफिसर, बीएमसी के ऑफिसर जो भी हैं, आपको आके तंग करते हैं। म्युनिसिपल कमेटी जो कि एक कंपनी है, उन कंपनी के जो भी नुमाइंदे या जो भी छोटे छोटे जो उनके अफसर बन के बैठते हैं, वो उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी
अगर आपको कहते हैं कि आपको चालान भरना पड़ेगा तो आपको ऐसा चालान भरने के लिए वो बाध्य नहीं कर सकते। आईपीसी में ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बार बार आपकी स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी की स्वतंत्रता जो है उसको खत्म करने की बार बार कोशिश कर रही है। तो आप telegram.org से टेलीग्राम जरूर डालिए और उसको इंस्टॉल करके आपस में सभी ग्रुप्स में जरूर जुड़िए। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो ये कंपनियां आपकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। ये जो कई कंपनियां हैं जो हमारी वीडियोस को बार बार डिलीट कर रही हैं, जो इस प्रकार से बार बार हमारी आजादी को रोकने की कोशिश कर रही हैं, इस प्रकार की बीमारी के बारे में जब हम भांडा फोड़ते हैं तो उनको रोकने की कोशिश कर रही हैं। इन कंपनियों के खिलाफ दूसरी वेबसाइट जो है जैसे कि BitChute.com, BrandYouTube.com, Rumble.com और Odyssey.com, इनके ऊपर अपने अपने अकाउंट बनाइए और जुड़िए। अपने अपने जितने भी अफसर हैं उनको नोटिस खुद काटना सीखिए, अपने वकील खुद बनिए। कोई कानून के अधिकार आपको जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकता। आपकी सरकारी सिस्टम को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारे पुलिस में काम करने वाले कर्मचारी भी हैं वो भी ये नहीं समझ रहे कि आज जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, इस कैमरों के चक्कर के अंदर जो सारे चालान और जो काम उनसे करवाए जाते थे वो सारे काम जो हैं इन कैमरों के माध्यम से किए जाएंगे, रोबोटिक माध्यम से किए जाएंगे। उनकी सारी की सारी चीजें खत्म की जाएंगी। हमारे जितने व्यापारी हैं उन व्यापारियों को भी इतना नुकसान होगा कि वो सोच नहीं पा रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा स्पेशली Amazon, फ्लिपकार्ट को अलग से परमिशन मिलती है। उस परमिशन के अंदर उनको कहा जाता है कि आप डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन व्यापारियों की सारी दुकानें बंद करवाई जा रही है। तो इस चीज के लिए मोर्चा बुलंद कीजिए और इनकलाब जिंदाबाद। आपको समझना होगा कि सरकारी तंत्र एक कंपनी है। ये कंपनी जो है आप पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है। आपका संविधान क्यों बनाया गया था आपको ये समझना होगा। संविधान बनाया गया था सरकारों को, तंत्र को कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि वो तानाशाही ना करे। आज क्या हो रहा है, ये उल्टा जनता को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को जो है उनका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर चेक करने से कुछ होगा नहीं। ये आपका खून ठंडा रखना चाहते हैं। ये ऊपर से भी स्प्रे कर रहे हैं। ये दैत्य जो हैं केमट्रेल्स कर रहे हैं। हमारे पास प्रूफ है इन चीजों के। ये केमट्रेल्स जो छोड़ रहे हैं वो आपके शरीर के अंदर जाएंगी। वो केमट्रेल्स आपको नुकसान करेंगी। उन केमट्रेल्स के बारे में आपको आवाज उठानी होगी। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। आपको सब कुछ समझना होगा। आज जनता की आवाज जो है, जनता की सरकार चलेगी, जनता की न्याय व्यवस्था चलेगी, सामान्य न्याय व्यवस्था चलेगी। जनता जो है वो मालिक है, जनता जो है वो मिलॉर्ड है। जनता ही है सारी ताकत, जनता के अंदर सारी पावर है। ये जो सरकारी तंत्र के कुछ नुमाइंदे, कुछ पिट्ठू दलाल जो इन कंपनियों के लिए दलाली कर रहे हैं, या कुछ डॉक्टर जो इन कंपनियों की दलाली कर रहे हैं जानते हुए जानते हुए, मैं इनको कहना चाहूंगा सच्चाई को जानिए और इस प्रकार की बदमाशी करना बंद कीजिए। ये फर्जी टेस्ट करना बंद कीजिए। टेस्ट के नाम पे जो बदमाशी की गई आपके साथ, आपको कहा गया कि टेस्ट के बेस के ऊपर इन्होंने नंबर बढ़ा दिए और इन्होंने बाद में इन्होंने अपनी वो चीजें भी चेंज करी। इन्होंने जो परिभाषा थी महामारी की उसको क्यों चेंज किया, लोगों के मरने से उसको ना डिक्लेयर करके टेस्टिंग के अंदर जो नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग उसको बताया गया। तो इस प्रकार की चीजें आपके साथ लगातार सरेआम करते जा रहे हैं ये लोग और ये बदमाशी कर रहे हैं आपके साथ। तो आपको संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने सारे संवैधानिक अधिकारों को एक्सरसाइज करना होगा। गैर कानूनी कागजात को मानने से इनकार करना होगा। जो अन्यायिक तरीके से आपको कुछ बातें कही जा रही हैं या आप पे दबाव डाला जा रहा है, उन चीजों को मानना बंद कीजिए। सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कीजिए, नॉन कॉपरेशन कीजिए। जो ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के एजेंडा को चला रही हैं, उन कंपनियों का बहिष्कार कीजिए, सामूहिक बहिष्कार कीजिए। ये जो मास्क है, ये जो मुंह पे मुखौटा लगाया जा रहा है, इस मुखौटे के कितने नुकसान हैं, 80 से ऊपर स्टडीज है नुकसान की, लेकिन इसके फायदे की कोई नहीं है। इससे फायदा क्या होता है इस बारे में कोई नहीं बताता। ये किसी वायरस को नहीं रोक पाता। ICMR ये जो कंपनी है ये खुद नहीं आज तक बता पाई कि इसके क्या फायदे हैं, लेकिन फिर भी आपको बाध्य किया जाता है।
ये आपकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग की जा रही है। साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग कैसे की जा रही है हम आपको बताते हैं। साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग में आपका मुंह बंद किया जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है, आपको मनोवैज्ञानिक स्तर पे तोड़ा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अपना मुंह बंद कर लीजिए, और जब आप ये जब कच्छा लगाएंगे मुंह का, तब आपके कान जो है आगे की तरफ झुक जाएंगे। मतलब की प्रोग्रामिंग हो गई कि सुनना चालू और मुंह बंद। तो ये आज जो लोग कर रहे हैं बाद में किसी भी हद तक गुजरेंगे। ये स्लेवरी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ 4-5 घरानों का सारा खेल चल रहा है। ये जो है सारे के सारे तंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं। जो एलोपैथी दवाइयां हैं इनके अंदर क्या डलता है उसके बारे में सर्च कीजिए। एपीआई क्या होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, इसका पेट्रोलियम से क्या लेना देना है, ये सोचिए जरा, इनको फाइंड आउट कीजिए। कौन से पेस्टिसाइड हमारी दुकान जमीन पे डाले जा रहे हैं। ये सिर्फ फसल की लड़ाई नहीं है, पशु का बीज, फसल का बीज और इन्होंने पशु का बीज भी खराब कर दिया। आज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पशु होते हैं, और ये अब मनुष्य का बीज भी खत्म करना चाहते हैं, मानस का बीज खत्म करना चाह रहे हैं ये। तो ये इस प्रकार से आपको लगातार जो है बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सारे संवैधानिक और आपके मौलिक अधिकार, जो आपके इंसानी अधिकार हैं, वो सारे ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, वो सभी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको लगातार मूर्ख बना रहे हैं और आपको प्रोपेगेंडा दिखा रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा के माध्यम से आपको लगातार पागल बनाया जा रहा है। ये पागल बना बना के आपको साइकोलॉजिकली प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर सच में कुछ होता तो क्या इतनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती? आप सोचिए इतना पैसा कहां से आ रहा है। ये जो फर्जी टेस्ट किया दुनिया जहान का, इस फर्जी टेस्ट का पैसा कौन बताएगा? इसका हिसाब हम मांगेंगे, जनता सरकार मांगेगी इसका। भाई जिनके जो चालान कटे हैं, जो चालान कटे हैं भरने की जरूरत नहीं है, ये बदमाशी हो रही है। इस प्रकार से अगर आपको कहा जा रहा है, क्योंकि चालान के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा मुंह के कच्चे के लिए है, वो 188 अगर लगाते हैं तो वो भी बदमाशी है। वो 188 नहीं लगा सकते। ये अंग्रेजों के समय के कुछ कानून हैं। इस प्रकार से आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। और मैं कहना चाहूंगा पुलिस में जो भी अफसर लगे हैं, इस प्रकार की बदमाशी करना बंद कीजिए। और अगर आपको दबाव आ रहा ऊपर से तो बताइए इन बातों को कि दबाव आ रहा है आपको। आप अपने पेट के चक्कर में हमारे को मार दोगे क्या? और कल को तो आपके बच्चे भी मरेंगे। आपको लग रहा है जनता सरकार जाग गई? जनता सरकार जाग चुकी है। जनता सरकार का मोर्चा बन चुका है। किसी एक आदमी का नहीं, पूरी जनता का मोर्चा है ये। कोई बैठ चलो अब, हाँ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। यहाँ ये महिलाओं ने भी समर्थन दे दिया भाई। और डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर डॉट जी, हेलो डॉक्टर डॉट जी, कम हेयर, कम हेयर। लो जी, समय का सदुपयोग करो, हो जो बताओ, शुरू करो। कहाँ गया माइक? भाई सभी मेरे युवा साथियों से मेरा कितने दिन से बैठे हैं ये? युवा हमें अनुशासन काफी दिन हो गए। इनका वो आपको पता है अपनी लड़ाइयाँ नहीं वो जीती हैं। किसान आंदोलन ने अनुशासन से 13 महीने में सरकार को झुका के रख दिया, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं। तो मेरा सभी मेरे जो प्रेम युवा साथी यहाँ आए हैं, जितना सरकार बनी नीचे 8 दिसंबर से सरकार बनी नीचे बैठे। आप जो इनके आए हैं ना पहले, वो उनके नाम लिख के दे दो मैंने, कौन कौन है इसके वक्तार अधिकारी और जो। हाँ 8 दिसंबर 2021 से आंगनबाड़ी हेल्पर्स और वर्कर्स की 21 से नहीं 2018 में 2021 से आप 2021 से 8 दिसंबर 2021 से लगातार 49 दिन हो गए ये हड़ताल चल रही है। और जिसका धरना तमाम हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पर और मुख्यालय के पूरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर दिए जा रहे हैं, जिनकी मुख्य रूप से अध्यक्षता CITU हरियाणा कर रहा है और सर्व कर्मचारी संघ उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और
मैं CITU की तरफ से हूँ, जिला उप प्रधान हूँ। तो आप इनके नाम से न जो थारे अध्यक्षता में है उनके नाम दे दो, मैं धन्यवाद करूंगी उनका। तो नाम लिख के दे दो कौन कौन है इसके संचालन अधिकारी। सुनो, ये डॉक्टर देवेंद्र बुला रहे हैं हरियाणा जी हाँ, साहिल गोयल एडवोकेट है। नाम लिख के आप लोग करो, जनता सरकार मोर्चा बोलते हो सीधा, जनता सरकार मोर्चा सपोर्ट करने आई है। और युवा साथी जब सीधा जाग बोलो, जाता जनता है, सरकार मोर्चा समर्थन करना है। जब युवा साथी जाग जाता है तो समझो देश निश्चित ही अपनी तरक्की की ओर जाएगा। अब युवा साथी जाग गए हैं, हमारे बीच में हमारे पत्रकार साथी कर्मू ये बहन जी बोलेंगे। और हमारे बहन जी हमारी CITU से सुदेश ये भी बोलेंगी, और डॉक्टर बल्हारा और सभी युवा साथियों का मैं पुनः इस धरने पे पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जनता सरकार मोर्चा की जिंदाबाद के भी लगवा दो, समर्थन देने आए हैं आपको सारी जनता। हेलो जी जी हाँ, बोलते रहो, बोलते रहो। धन्यवाद साथिया का जो आज हमारे बीच में जनता सरकार मोर्चा के साथी हमारे समर्थन देने आए हैं महिलाओं का, आंगनबाड़ी वर्करों का। आज देखो शर्म की बात है, 49वां दिन है और ये वेतन कुछ नहीं मांग रही है। इनकी मांगे हैं 2018 में सरकार ने घोषणा की थी कि 1500 वर्कर और 750 वर्क अल्पर के देंगे, लेकिन सरकार ने जो वादा किया था वो वादा भी मुकर रही है और हम अपने जो सरकार ने वादे किए थे उसी वादे को हम मांग रहे हैं। कोई धन संपत्ति सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं। एक 1500 और 750 नॉर्मल है और सरकार को ये नहीं दिया जाता, तो एक शर्म की बात है। आज हम सरकार से कह रहे हैं हमारे साथ में सभी मोर्चे, जनता के सरकार मोर्चा, आप भी शामिल हो इसमें? हम भी हाँ सब साथ हैं। तो आज हम सरकार से करें कि हम कुर्सी खींच के रहेंगे, डरेंगे नहीं तुम्हारी गुर्की से। हमने बनाया था उसी हिसाब से तुमको खींच के रहेंगे। आज सब एकजुट हो रहे हैं। मेहनत कशो एक हो, मेहनत कशो एक हो। किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान मोर्चा जिंदाबाद। साथी आगे बढ़ो, साथी आगे बढ़ो। जनता का भाईचारा जिंदाबाद, नहीं डरेंगे त्रिघुर्की से, नहीं डरेंगे त्रिघुर्की से। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। आवाज दो, हम अपने अधिकार मांगते। धन्यवाद। कर दे, क्लोज कर दे। रुको रुको, करे तो नहीं। सारी बाणा ने चाची ताई ने राम राम। कितने गामा में तारे हो आप नु बताओ। टाइम 2 बजे का हो इनका। अच्छा एक बात बताओ, सच में तनख्वाह चाहिए है? एक काम करना है, जो 10 दिन तनख्वाह नहीं, मैंने पकड़ लिया कि मैं दे दूंगा जितनी आड़े बैठी नहीं की, तो एक भी नहीं दूंगा, फालतू देऊ नहीं। एक काम कर लो, एक दिन बुला लो, हमें सारा खेल समझा देंगे। यू बे जो उई उई तक के समस्या हो उसके कंपनी केक वह है, और जो ये मुंह का कपड़ा इस तक के समस्या है, ये सारी समस्या गाँव में जाएगा, लोगों तक समझाने लग जो। एक तो बोला होगा लोग बच जाएंगे, और 10 दिन में सरकार गुड नहीं आओगी, क्योंकि लोग आंगनबाड़ी वालियां की सुने हैं। अगर तो जाएगा गाँव में कहोगे नहीं इसका यह नुकसान है और सरकार गलत करने लग रही है, 10 दिन में सरकार गुड नहीं आओगी, तर लो है, ये हमारी जिम्मेवारी है। ट्रेनिंग में हमें देवांगे, वे कंपनी केक वह है, इसके केक के नुकसान हो उसके हैं, केक के इसमें कहानी है, आप तक कुकर बकाया जाने लग रहा है, कोई जरूरी नहीं है आपकी ना कोई तनख्वाह रुकन वाली। ये सारी बात गाँव में जाकर गाँव में बढ़ जाओगे, 10 दिन में सरकार गुड नहीं आ जाएगी। पूरा बैठोगे केवल सरकार को फर्क नहीं पड़ा। कर मैं गलत तो नहीं कर रहा भाई, मैं या कर लो एले सरकार गुड नहीं आ जाएगी 10 दिन में, बाकी तो हमें साढ़े होता मुझको ठीक लगा। डॉक्टर साहब दो लोग बिल्कुल जुबान आनी बिल्कुल सही बात कही है भाई सुशील भाई ने, कि यह सरकार एक के चीज से डरा है कि जो यह कारगुजारी करने लाग रही है, लोगों की जिंदगी क्यों कर प्लान करके बर्बाद करने लाग रही है। अगर इस बात की जानकारी आम आदमी ना होने लाग जाओगी, उससे दिन यह अपने कदम पीछे हटा लेगी। याद हो आप लोग चाहे बैठे हो 500 आदमी, चाहे 500 महिलाएं, चाहे हमारी माताएं बैठी हो 1000, आप न्यू देखो लाखों किसान बैठे थे,
दिल्ली के बॉर्डर पे सारी दुनिया का मीडिया कवर करने लग रहा था। 700 से ज्यादा आदमी तो मर गए। इतने आदमियों की बलि लेने के बाद भी 1 साल तक फालतू का टाइम लग गया इन्हें सुनने में। आप सोचो, या बात जे एक वह चीज जो वह धक्के दे वो उल्टी लेनी थी, उन्हें पैसे कौन देने थे ज्यादा एक्स्ट्रा। आप तो तनख्वाह मांगने लग रहे हो ना, और तनख्वाह भी के मांगो। पहली बात आपने तो वह मांगी है जो उन्हें अनाउंस करी थी। दूसरी बात 1500 रुपये महीना, बताओ 50 रुपये रोज के, मतलब यह देने में भी उनका टोटा हुआ है कि में एक तो सेवा करने लाग रहे, एक खाम खाई के उल्टे काम करवाने लाग रहे। आंगनबाड़ी वर्करा पे, आशा वर्करा पे प्रेशर बना के लोगों के घरा में बढ़ के उनके बालका की जिंदगी बर्बाद करने का काम सरकार करवाने लाग रही। इसके के नुकसान है, क्योंकि हमारी पूरी पीढ़ी खत्म होगी, क्योंकि समाज खत्म होगा। क्या षड्यंत्र है, अगले 10 साल का इनका के खेल है। जया बात आपके सारे के सारे कर्मचारियों ने बेरा लाग जावे, और वह सारे कर्मचारी भाई सरकार के हुआ है, सरकार कर्मचारी को ही कहते हैं। कर्मचारी के थ्रू तो जावेगी सरकार। चलान काटने वाले न्यारे कर्मचारी, घरा ई लाने वाले न्यारे कर्मचारी, उनकी जानकारी इकट्ठा करने वाले न्यारे कर्मचारी, जनसंख्या का ब्यौरा लेने वाले न्यारे कर्मचारी, सर्वे करने वाले न्यारे कर्मचारी, बिजली देने वाले, बिजली का कनेक्शन काटने वाले, कनेक्शन देने वाले, सारे के सारे कर्मचारी तो हैं। यानी कि कर्मचारियों के माध्यम से सरकार जनता के बीच में आती है। तो अगर कर्मचारियों को यह बात समझ में आ जाए और कर्मचारी जाके जनता को समझाने लग जाए कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का षड्यंत्र सरकार रच रही है, तो मैं आपको पूरे इरादे से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सुशील भाई की बात में कति खोट नहीं है। 10 दिन के भीतर सरकार का ये प्रोपेगेंडा बंद करवा दो इस बीमारी वाला। यो जो मुंह ढकना आ रही हो, तनख्वाह लेगा, ठीक है, तनख्वाह लेगा तो फिर काटने लगा। सुशील भाई ने कहा तनख्वाह लेकर फिर लुआन लाग जो लोग लेकिन एक बात सच्ची बताऊं, जनु बेरा लाग गया ना सच्ची में कि हमारी पूरी की पूरी नसबंदी क्यों करी जा रही है, हमारी पूरी की पूरी नस्लों को बर्बाद करने का खेल कैसे चल रहा है। किसान को बर्बाद करना, आपके उनको मजदूरों को बर्बाद करना, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मास्टर, टीचर, जेबीटी, कॉलेज, बच्चे, कोई एक डिपार्टमेंट भी ऐसा नहीं है जिसको बख्श रखा हो इनने। समाज के हर तबके को दूसरे तबके से लड़ाना, समाज के हर तबके को रोटी के लिए मोहताज बना देना। खुद प्रधानमंत्री बोलता है कि 40 करोड़ लोग थे इस देश के अंदर जिस टाइम 2014 में प्रधानमंत्री बना, जो गरीबी रेखा से नीचे थे। और प्रधानमंत्री का 2021 का भाषण सुनो अगर आप 15 अगस्त में, जिस टाइम पे संसद में खड़ा हो गए प्रधानमंत्री ने पूरे गर्व से कहा कि हमने 85 करोड़ लोगों को घर बैठे खाना दिया। मतलब 85 करोड़ लोग तो भिखमंगे बना दिए, टारगेट 125 करोड़ भिखमंगे बनाने का है कि सारे रोटियां खातर। आज मेरे द्वारा फोन आने लग रहा, बोला जी सर्टिफिकेट की दूसरी उसकी वो मांगे, सर्टिफिकेट मांगे हैं, राशन जब देंगे मेवात साइड से। तो मैं उनसे कहने लगा भाई हम आके कत्ते ही खुलवाओगे थारे राशन, तुम इकट्ठे होकर लड़ो तो राशन मिलेंगे। और ये सारी बातें आपके जरिए उन नगामा में पचाई, तारा राशन नहीं मिलेगा, तुमने यो नहीं मिलेगा, और आप लोगों ने कही है ये आपने, मतलब ये आपके कंधे पे बंदूक रख के, आपके कंधे पे बंदूक रख के लोगों को डराया गया और फिर आप ही को फिर आंख दिखा रहे हैं। आज उस षड्यंत्र को समझना है पूरे को। अगर आपका वह समझ में नहीं आवा है, अगर वह समझ में आ गई तो वापस निवे ले लेंगे। आपने ध्यान हो, किसान बैठे थे, 26 जनवरी का षड्यंत्र था कि 26 जनवरी ने बदनाम करके न काट देंगे, वो पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया था। वो बाय चांस जनता उठ के खड़ी होगी, फिर दोबारा से नीचे द प्रेशर बन गया। तो जो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा के किसान थे, इब उनके बस की बात रही नहीं, उन्हें बेरा ला गया, पब्लिक मारेगी जुत्ते।